श्रीगुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स आत्मानम् एव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 50वां चल रहा है। अध्याय 6 में मंत्र नंबर 1 से 4 की व्याख्या, परमात्मा की प्राप्ति के साधन भाग 1। और भगवान पेज नंबर जो है 693 से आगे लेते हैं। पिछला सत्संग विराम किया था कि जो सत्संग की महिमा स्वामी जी दे रहे थे कि सत्संग के बाहर रह गया, सत्संग गंगा में स्नान करते समय पाप नहीं रहता है। यहाँ से निकलकर फिर उसको कोई पकड़ ले कि आओ हमारे ऊपर चढ़ो, तब तो वह चढ़ेगा, नहीं तो अभी तो उतार कर आए। इस सत्संग की थी। इसी के आगे लेते हुए यह बड़े पुण्य का परिपाक की सत्संग में आए। यह तो हुआ कर्म, लेकिन यहाँ जो हम लोग बैठते हैं तो सबके शरीर में माटी चाहे काली हो चाहे सफ़ेद, पर माटी तो माटी है ना। सबके शरीर में पानी है, कुछ लाल बना हुआ है, कुछ सफ़ेद बना हुआ है, पर है तो पानी ही ना। सबके शरीर में तेज है, तेज रहता है शरीर में। किसी का नौकर पर तेज प्रकट होता है, किसी का बच्चे पर प्रकट होता है, किसी का पति पर, किसी का पत्नी पर, किसी का सास पर, किसी का माँ पर, किसी का बाप पर। तेज तो सब में रहता है। और किसी पर नहीं प्रकट हो तो मच्छर बैठे शरीर पर तो पट से उसी पर प्रकट हो जाता है। जो और किसी पर तेज प्रकट नहीं कर सकता, वे मक्खी मारते हैं, लेकिन तेज तो होता है जरूर। सबके अंदर तेज भी है। सांस हम लोग ले रहे हैं तो एक ही हवा में सब ले रहे हैं। यह तो नहीं कि जो बड़े धनी धनी लोग हैं वे अपने साथ अपने घर से सांस ले आए हैं। सांस तो सब लेते हैं। और जिसमें उनका नौकर सांस लेता है उसी में वे भी सांस लेते हैं। कोई सांस भी जुदा जुदा नहीं होती। आकाश भी सबके शरीर में एक होता है। इस दृष्टि से देखो, कर्म जुदा जुदा होने पर भी जो भूत रूप तत्व है वे सबके शरीर में एक ही हैं। वैसे संस्कार के भेद से मन जुदा जुदा मालूम पड़ता है, लेकिन विचार करके देखें तो एक के मन में यह रहता है कि कहीं से 4 चने मिल जाएं तो हम खाएं, और एक के मन में रहता है कि हम तो खीर खाएंगे, लेकिन खाने का संकल्प देखो तो दोनों के मन में है। खाना तो दोनों चाहते हैं, सोना दोनों चाहते हैं, आराम दोनों चाहते हैं, काम धंधा दोनों चाहते हैं। इसी तरह से बुद्धि भी अपने लिए जिसको हितकारी समझती है उसी को स्वीकार करती है। विश्राम भी सब चाहते हैं और अपना आत्मा सबको प्यारा है। तो हम लोगों में ज़्यादा भेद नहीं है, या भेद तो अहंकार के कारण, ममता के कारण ज़्यादा बनता है। नहीं तो अगर भेद करना हो तुम्हें बहुत ज़्यादा, तो अपनी अपनी नाक पीछे लगाना शुरू करो कि नहीं भाई, गरीब की नाक आगे को रहती है तो हम अपनी नाक पीछे को लगवाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना, सबकी नाक आगे को रहती है। यह तो नहीं है कि गरीब आगे को देखता है तो धनी लोग पीछे की आंख से पीछे की तरफ देखते हों। सो बात नहीं है। तत्व की दृष्टि से देखो तो क्या इंद्रियां, क्या मन, क्या हाथ, क्या मिट्टी, क्या पानी, आग, हवा, आसमान, सबके अंदर सम है।
उसी सम का दर्शन जिसको होता है उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब इसी सम को आगे बढ़ाते चलो तो देखो क्या मजा आता है। तो तेन शीतम कर्म विवर्तते ह, कर्म तो है विवर्त मात्र। और पृथव्य तेजो नीलखानि चिंतयम, और धातु का चिंतन, तत्व का चिंतन प्रारंभ करो। वह तो बालक है, तो शक्कर को नहीं पहचानता है। पेड़ के लिए रोता है, पेड़े के लिए रोता है और बर्फी फेंक देता है, या पेड़े को फेंक देता है और बर्फी के लिए रोता है। यह तो बालक है, उसी शक्कर की पहचान नहीं है, तो सकल सूरत में फंस गया ना, और कर्म में फंस गया। उसको सम परमात्मा की पहचान नहीं होती। इसलिए धातु से अपना विचार प्रारंभ करो। यह शरीर है, शरीर में सब के पंचभूत है। प्रणाम भवन। आज यहीं विराम इस का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।